आज दोस्तों हम प्रिजनर्स मूवी का एक्सप्लेन करेंगे जो कि क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस में बेस्ड है और इसकी IMDb रेटिंग 8.1 रखी गई है जो कि बहुत ही अच्छी है। फिल्म की शुरुआत में हमें किसी जंगल में दो व्यक्तियों को हिरण का शिकार करते हुए दिखाया जाता है और यह दोनों बाप बेटे रहते हैं। यह फिर दोनों उस हिरण को लेकर अपने घर की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें रास्ते में हमें यह गाड़ी दिखाया जाता है, तो आप इस गाड़ी को इस मूवी का टर्निंग पॉइंट समझें। उसके बाद हमें एक घर से पूरे परिवार को किसी के यहाँ जाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक पति पत्नी, उसका बड़ा बेटा और उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है, जिसका नाम हैना होती है, जिसे हम डोवर फैमिली कहेंगे। उसके बाद हमें और एक फैमिली से मिलाया जाता है, जिसमें एक पति पत्नी, उसकी बड़ी बेटी और उसकी छोटी बेटी का नाम जॉय होती है। यह दोनों फैमिली मिलकर रात का डिनर तैयार करते हैं। उसके बाद जॉय और हैना दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए जिद करते हैं और अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन को साथ में लेकर बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें शुरुआत के उसी वैन के सामने बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है, जो कि उस गाड़ी से दूर रहने के लिए उसकी बड़ी बहन कहती है। फिर हमें देखते हैं सबको हम डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी जो वो छोटी बच्ची होती है ना, वो अपने एक रेड सिटी को ढूंढने के लिए जॉय को अपने घर साथ में ले जाती है। यहीं पे होती है मूवी की असली कहानी की शुरुआत, क्योंकि वो जो बच्चियां होती हैं वो हैना डोवर जॉय को अपने घर तो ले जाती है, लेकिन उस घर से जॉय के घर रिटर्न और वापस नहीं आती है, जिससे वो दोनों फैमिली उन दोनों को सब जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं मिलते। तभी उस फैमिली का जो लड़का होता है वो बताता है कि उस वैन के बारे में, लेकिन जब सब कोई उस वैन के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ वो वैन खड़ा नहीं मिलता है। उसके बाद वे सब मिलकर पुलिस को कॉल करते हैं। उसके अगले सीन में हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम लोकी होता है। वो रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। यह डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तब इस डिटेक्टिव को वही वाइट वैन मिल जाती है। तभी इस वैन में बैठा ड्राइवर उस गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। यह डिटेक्टिव इस जंगल में घुसकर उन दोनों लड़कियों को ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद हमें वो डिटेक्टिव को पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है उस ड्राइवर से, लेकिन वो ड्राइवर उसे कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि उस ड्राइवर का जो दिमाग होता है वो एक छोटे बच्चे जैसा होता है। फिर हमें अगले सीन में एक ओल्ड लेडीज़ का घर दिखाया जाता है, जो कि उसी ड्राइवर का चाची होता है, जहाँ पर डिटेक्टिव जांच करने जाता है। अगले सीन में हमें जॉय और हैना दोनों के पिता उसी के सामने वाले जंगल में जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। फिर जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से वो ड्राइवर छूट जाता है कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण। जब वो ड्राइवर पुलिस थाने से निकल रहा था तब हैना के पिता डोवर उस ड्राइवर को मारने जाता है, लेकिन उस झड़प में वो ड्राइवर डोवर को उसकी कानों में कुछ कहता है, लेकिन डोवर के अलावा और कोई भी सुन नहीं पाता। तभी डिटेक्टिव एक फादर के घर जाता है कुछ छानबीन करने के लिए, लेकिन वो फादर दारू पी के पूरा टल्ली रहता है। तभी उस डिटेक्टिव को छानबीन करते हुए उसे एक बेसमेंट मिलता है। जब वो बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे एक लाश मिलता है, जो कि हमें मूवी के अंत में पता चलता है कि यह लाश किसका है और यह कौन है। आज 3 दिन बीत चुका होता है और किसी को कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण डोवर खुद ही उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है और उसे किडनैप भी कर लेता है। फिर हमें उस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक पास्ट में इसी तरह के बच्चा गायब होने वाले ओल्ड लेडीज से मिलता है, जो कि उसे यही बताता है कि उसका बच्चा आज तक नहीं मिला। आज 26 साल बीत चुका है। फिर हमें डोवर की ओर दिखाया जाता है जो उस ड्राइवर को टॉर्चर कर रहा था और उससे पूछताछ करता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाता। फिर हमें कुछ नए चेहरे नज़र आते हैं। जब डोवर फैमिली के घर के पास सब कैंडल जला रहे थे तब वहाँ एक व्यक्ति जो कि एक टेडी को उस कैंडल के सामने रख रहा था और डिटेक्टिव उसे शक के दायरे से देख रहा था। तभी वह व्यक्ति भागने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव जब उसके पीछे जाता है तो उसे पकड़ नहीं पाता और वो भाग जाता है। जब डिटेक्टिव जेल में
बिताए 24 घंटे में जो बात कर रहा था उस ड्राइवर से, उसका वीडियो जब वो देख रहा था तब उसे एक क्लू मिलता है और वो एक शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पे उस डिटेक्टिव को पता चलता है कि जो व्यक्ति उस दिन उसके सामने से भाग गया था उसका सीसीटीवी में चेहरा कैद हो जाता है। और उस मॉल की इंचार्ज उसे बताती कि यह आदमी छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा खरीद के ले जाता था और वो भी अलग अलग उम्र की कपड़ों खरीदता था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोवर उस ड्राइवर को मार मार के अधमरा कर देता है, फिर भी वह कुछ नहीं बताता। फिर हमें जॉय के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो नज़र तो नहीं आता, लेकिन वह वहाँ पे कुछ चोरी करने आता है। लेकिन तभी वहाँ पे जॉय की माँ आ जाती है और जिससे वो भाग जाता है। उसके बाद हमें वही अननोन आदमी दिखाया जाता है जो शायद हैना के घर जाता है और उसके कमरे में कुछ चोरी करता है। तभी हैना की मम्मी उठ जाती है और वो भाग जाता है। हमें अंत में पता चलेगा कि वह अननोन व्यक्ति क्या चोरी करने आया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव हैना के घर के बेसमेंट में कुछ तलाशी करने जाता है, तो उसे वहाँ पे एक सीमेंट का बोरा खुला हुआ पाता है। तो वो डिटेक्टिव उसकी वाइफ से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो 3 दिन से घर उतना आ नहीं रहा है, जिसके कारण वो डिटेक्टिव डोवर पर नज़र रखने लगता है। लेकिन डोवर देख लेता है और वह दारू का बहाना बना के उस डिटेक्टिव को वहाँ से भेज देता है। फिर हमें अगले सीन में उसी ड्राइवर को कुछ बोलते हुए दिखाया जाता है, जो कि वो बोल रहा था डोवर को कि मैं एलेक्स नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें फिर डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो उसी घर में घुस रहा था जहाँ पर डोवर उस ड्राइवर को रखा हुआ था। लेकिन डिटेक्टिव को उस जगह पर जैसे वो उस दरवाजे को खोलने जा रहा था तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आने के कारण वो वहाँ से चला जाता है और वह उसी मॉल के पास जाता है जिसमें उन्हें उस अननोन व्यक्ति का कार का नंबर मिल जाता है। और जब डिटेक्टिव वहाँ पे जाता है तो उसे वही अननोन व्यक्ति मिलता है जो उस दिन भाग रहा था और वह उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार करता है तब उसके कमरे में छानबीन करते समय उसे कई सारे बक्से मिलते हैं। जब वो उन बक्सों को खोलता है तब उसे बस वही खरीदे हुए कपड़े जो सुअर का खून से लिपटा हुआ रखा हुआ था और उसमें सांप भी था, जिससे डिटेक्टिव को वहाँ पे कुछ भी उन बच्चों के बारे में पता नहीं चलता है। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अननोन व्यक्ति बैठकर एक ड्राइंग बनाता है जिसमें एक मेज का चित्र बना हुआ रहता है। जब डिटेक्टिव उस अननोन मैन से पूछताछ करता है तभी उसे कॉर्नर में ले जाके उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर 2 और पुलिस वाले आ जाते हैं और उस डिटेक्टिव को छोड़ने बोलता है। तभी वो अननोन मैन उस पुलिस वालों में से किसी एक का गन निकाल के अपने आप को शूट कर लेता है। फिर हमें अगले सीन में डोवर को दिखाया जाता है जो कि उस ड्राइवर के आगे गिड़गिड़ा के पूछताछ करते हुए, तभी वो ड्राइवर उसे सिर्फ एक मेज के अंदर है बोलते हुए सुन पाता है। फिर डोवर कुछ जानकारी लेने के लिए वही ओल्ड लेडी के पास जाती है जहाँ से वो ओल्ड लेडी डोवर को कुछ बताती है अपने हस्बैंड के बारे में। उसके बाद हमें डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में कुछ सोचते हुए दिखाया जाता है। अब इस फिल्म का क्लाइमेक्स हमें धीरे धीरे रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है जब डिटेक्टिव उस फादर के घर में मिले लाश का लॉकेट और वो जो अननोन व्यक्ति ड्राइंग बनाया था वह दोनों जब मिलाता है तभी उसे पता चलता है कि यह मेज क्या है। तभी वो डिटेक्टिव उस हैना के घर के पीछे जाता है और उसे वहाँ पे एक मोजा मिलता है जो वही अननोन मैन चोरी करने आया था। उससे एक मोजा गलती से गिर जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉय होती है और हैना अभी भी नहीं मिलती है, जिससे उसके माता पिता यानी डोवर उससे पूछता है कि हैना कहाँ है। तो जॉय डोवर की ओर इशारा करता है और कहता है कि आप भी वहाँ पे आए थे, यही बस रिपीट करने लगती है, जिससे वहाँ पे सभी व्यक्ति डोवर को शक के नज़र से देखने लगते हैं और वह भागने लगता है। इसके पीछे वो डिटेक्टिव भी जाने लगता है इसे पकड़ने के लिए, लेकिन जो डोवर होता है वो भाग जाता है।
लेकिन जब डॉवर को पता चलता है कि उसकी बेटी कहाँ है और वो सीधा उसी ओल्ड लेडी के घर जाता है जहाँ पर वह उस ड्राइवर का चाची रहती थी। फिर वहाँ पर जाने के बाद हमें ओल्ड लेडी अपना हाथ में जलने के बहाने से अपने हाथों को ढक के रखती है। जैसे ही डॉवर उसे कहता है कि मेरी बच्ची कहाँ है, तभी वो अपने हाथों से वो कपड़ा हटाती है जिसमें एक गन पकड़ के रखी हुई थी। तभी यह ओल्ड लेडी हमें अपने बारे में बताती है। इससे हमें ऑडियंस को पता चलता है कि जो फादर के घर में जो लाश था वह इसी का हस्बैंड था और जो इसका बेटा का नाम एलेक्स था, जो अननोन व्यक्तित्व को दिखाया गया था, वही एलेक्स था और उसी ओल्ड लेडी का बेटा भी था। और जो ड्राइवर था वो अभी एक किडनैप किया गया बच्चा था जो कि उसी के घर में रहने लगा था। फिर वो ओल्ड लेडी डॉवर को उसे बाहर ले जाता है और जहाँ पर एक ख़राब गाड़ी को हटाने बोलता है और उसके नीचे एक गड्ढा रहता है जिसमें उसे कूदने को कहता है, लेकिन डॉवर नहीं मानता, जिससे वो ओल्ड लेडी उसके पैर में गोली मार देता है जिससे डॉवर उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी अपने घर के पीछे की ओर जाता है और वहाँ पे हमें हैना को दिखाया जाता है जिसे एक पॉइजन वाली सुई लगाने जा रही थी। तभी वो डिटेक्टिव आ जाता है और वो डिटेक्टिव उसे मार देता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैना अपने पापा के बारे में पूछताछ कर रही थी। तभी डिटेक्टिव उस बच्ची को कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर हमें अगले सीन में डॉवर को दिखाया जाता है जो कि उसी गड्ढे के अंदर रहता है। तो उसे उसकी बेटी की वही इमरजेंसी सीटी मिलती है, तो उसे वो बजाने लगता है। तभी वो डिटेक्टिव उसे सुन लेता है और यहीं पे मूवी ख़त्म भी हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेन कैसा लगा हमें नीचे में कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।